हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो पहला वीडियो है मैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको बहुत ही आसानी से एक पिक्चर ड्रॉ करके पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो लाई हूँ वो आपको पॉइंट वाइज कुछ बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको उसकी पूरी डिटेल में आपको जानना है, समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है हरिद्वार क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिव के जो उपासक हैं वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को हरिद्वार कहते हैं। अगर कहीं पूछा जाए एग्ज़ाम में कि हरिद्वार को हरिद्वार कौन कहते हैं, तो वो है आपका शिव के उपासक। अब जो नेक्स्ट है कि जो वैष्णव के उपासक होते हैं वो हरिद्वार को हरिद्वार ही कहते हैं। अब स्थापना की बात आती है, तो जो हरिद्वार हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना हुई थी आपके 28 दिसंबर 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1997 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को मेरठ से अलग करके सहारनपुर ज़िले में डाला गया, और फिर सहारनपुर से इसे 2000 में गढ़वाल मंडल में डाला गया था। अब क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि हरिद्वार को गढ़वाल मंडल में कब डाला गया था, तो ये 2000 में, जैसे कि आपको पता ही है कि 2000 में जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था तो तभी हरिद्वार को भी इसमें ऐड कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भृतहरि थी उनकी भृतहरि की यहाँ पे क्या है, साधना स्थली भी है हरिद्वार में। और कौन थे भृतहरि, ये थे आपके विक्रमादित्य के भाई। और जो भृतहरि थे इन्होंने हरिद्वार में वैराग्य शतक, इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वैराग्य शतक तथा नीति शतक नामक 2 रचनाएं की थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, विक्रमादित्य ने यहाँ पर पैड़ियों का निर्माण किया। जो विक्रमादित्य हैं जो कि आपके भृतहरि के भाई हैं, तो इन्होंने ही यहाँ पे पैड़ियों का निर्माण किया था, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके ठीक सामने डाट वाली हवेली बनाई थी, जहाँ पे इन्होंने पैड़ियों का निर्माण किया था विक्रमादित्य ने, वहीं पे ही इन्होंने क्या किया, डाट वाली हवेली का निर्माण भी किया। बाद में हरि की पैड़ियों, देखिए, बाद में हरि की पैड़ियों का जीर्णोद्धार करने का श्रेय मानसिंह को जाता है। अगर पूछा जाए कि हरि की पैड़ियों का जीर्णोद्धार किसने किया, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा मानसिंह, न कि विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य ने तो पैड़ियों का निर्माण किया था, उन्होंने बनाया था, लेकिन जो पैड़ियों का जीर्णोद्धार किया था वो किया था आपके मानसिंह ने। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, टॉम कायरवट जब ये हरिद्वार में आए तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतना अच्छा है, तो यहाँ से वो प्रभावित हुए। तो टॉम कायरवट ने क्या किया, ये यहाँ पे 1608 ईस्वी में आए थे हरिद्वार में, और यहाँ का महत्व देखते हुए इन्होंने हरिद्वार को शिव की नगरी घोषित कर दिया या शिव की नगरी कहा। तो हो सकता है ये पूछे कि शिव की नगरी हरिद्वार को किसने कहा, तो वो है आपका टॉम कायरवट ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1660 में जहांगीर यहाँ आया था। अगर पूछा जाए कि जो जहांगीर थे वो हरिद्वार कब आए थे, तो वो आए थे आपके 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 634 में हर्ष, जो कि ह्वेनसांग के शासक थे, हर्ष, वो हरिद्वार आया। और जब ये हरिद्वार आए तो इन्होंने क्या किया, हरिद्वार को मोयुलो कहा था। ये कई बार पूछा भी गया है, 1-2 बार ये पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। तो हरिद्वार को अगर पूछे कि मोयुलो किसने कहा, तो आप यहाँ से दे सकते हैं कि 634 में यहाँ पे हर्ष आए थे,
और हर्ष किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे आपके ह्वेनसांग के शासनकाल में। ये क्या थे? ह्वेनसांग के क्या थे? शासक थे। तो ठीक है, इन्होंने ही क्या कहा था? हरिद्वार को मोयुलो कहा था। और इन्होंने हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो 20 ली घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा। महाभद्रा भी घोषित किया था। और किसने किया था गंगा को महाभद्रा घोषित? तो वो है आपके ह्वेनसांग। इसका जो आंसर है वो है ह्वेनसांग। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो कनिंघन थे ये 1962 से 65 तक हरिद्वार का इन्होंने रिसर्च किया। अब जब ये इतने सालों यहाँ पे आए 1962 से 65 तक इन्होंने हरिद्वार में रिसर्च किया। तो रिसर्च में इन्हें देखिए क्या क्या मिला। तो इन्होंने काफ़ी जो स्थान है हरिद्वार के उनको खोजा था। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके, तो इन्होंने जो ये था राजवेन का किला। राजवेन का किला अगर पूछा जाए कि किसकी रिसर्च में आया था तो वो है आपके कनिंघन जो आए थे, जिन्होंने यहाँ पे हरिद्वार में रिसर्च किया। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में राजवेन का किला भी ढूंढा था। और नेक्स्ट था गंगा द्वार। जो गंगा द्वार है हरिद्वार में वो भी क्या है कि कनिंघन की रिसर्च में ही खोजा गया था। नेक्स्ट है माया देवी का मंदिर। और नेक्स्ट है नारायण बली मंदिर। नेक्स्ट है भैरव मंदिर और हरि की पैड़ी। हरि की पैड़ी भी अगर ये पूछ भी सकता है कि हरि की पैड़ी को किसके द्वारा खोजा गया था, तो किसकी रिसर्च में खोजा गया था? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा कनिंघन की रिसर्च में। ठीक है, अब देखिए ये तो है ही। फिर नेक्स्ट है देखिए सरवणनाथ का मंदिर भी। और सरवणनाथ के मंदिर के नीचे जो बुद्ध की समाधि है उसको भी ढूंढा गया था। अब हो सकता है कि आयोग ये भी पूछ ले कि जो महात्मा गांधी थे वो हरिद्वार कब आए थे, क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया है। और आप देखिए 1915 और 1927 में महात्मा गांधी हरिद्वार आए थे। देखिए जो मैंने आपको कुछ प्रमुख स्थान बताए थे हरिद्वार में वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। पूरा मैंने डायग्राम बनाया था और वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसमें आपको कुछ भी रटने की या फिर ये कि मैं भूल जाऊँगा कुछ भी ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप एक बार वो पिक्चर ज़रूर खुद से बनाइएगा, चाहे जैसी भी आपकी ड्राइंग है, लेकिन आप एक बार उस पिक्चर को बनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपने हरिद्वार का 80% क्लियर कर दिया है। समझ लीजिए आपको 80% बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। तो इसमें जो था कि प्रमुख स्थान मैंने आपको शांति कुंज तक बता दिया था, उसमें ये रह गया था कनखल। तो जो कनखल है देखिए इसको हरिद्वार का दक्षिणी उपनगर कहते हैं। और यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर और दत्ता प्रजापति मंदिर स्थित है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दक्षेश्वर मंदिर और या दत्ता प्रजापति मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है आपके हरिद्वार के कनखल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके जो शांति कुंड है। शांति कुंड व नारायणी शिला भी कनखल में ही स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि शांति कुंड और नारायणी शिला कहाँ स्थित है, तो वो भी आपके हरिद्वार के कनखल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कालिदास ने मेघदूत में भी कनखल का उल्लेख किया है, जो कि कालिदास की एक रचना है मेघदूत। सबको ही इसकी जानकारी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेघदूत में भी कनखल का उल्लेख किया गया है। और जो महारानी धनकौर थी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्थान वो है आपका रुड़की। रुड़की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम में बनते ही हैं। तो देखिए जो रुड़की है वो सोनाली नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें 1826 में सहारनपुर से ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय रुड़की लाया गया। ये भी आपसे पूछ सकता है आयोग कि सहारनपुर से ज्वालापुर तहसील का मुख्यालय रुड़की कब लाया गया, तो वो है आपका 1826 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
1851 में रुड़की से पिरान मलियर के 2 मालवाहक रेल के डिब्बे चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1851 में। आप इनको ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा एक बार ज़रूर, फिर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1847 में 1847 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई थी। यहाँ पे इस टाइम पे क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा कि 1847 में केवल क्या थी? नींव रखी गई थी। और जो 1854 में 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम रखा गया था। कॉलेज का जो नाम था वो इंजीनियरिंग कॉलेज से हटा करके क्या रखा गया था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कब रखा गया था? 1854 में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है देखिए 1949 में क्या हुआ कि है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो भूकंप इंजीनियरिंग विभाग है वो सबसे पहले इसी कॉलेज में खोला गया था और ये खोला गया था आपके 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा 1995 में जल संस्थान विकास प्रशिक्षण खोला गया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो रुड़की में है वहाँ पे जल संस्थान विकास प्रशिक्षण कब खोला गया था? तो वो है आपका 1995 में, 1995 में। अब एक ये जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 सितंबर 2001 को भारत ने जो रुड़की जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसे 7वें IIT का दर्जा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम रुड़की में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान हैं, इनके बारे में मैं आपको फटाफट पॉइंट वाइज बता देती हूँ। तो इसमें जो पहला है वो है आपका बंगाल सैम्पियर्स एंड माइनर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1853 में, 1853 में। नेक्स्ट है बंगाल सैम्पियर्स एंड माइनर्स, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, 19 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, जो कि 1928 में बना। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है भू विज्ञान व भौतिकी संग्रहालय। नेक्स्ट है सर्वेक्षण संग्रहालय, गन्ना विकास संस्थान। ये सारे, तो इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ दिए कि भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत जो रुड़की है, रुड़की में ही स्थित है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट है ये भी, पिरान कलियर। तो ये जो पिरान कलियर है इसको हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए जाना जाता है और हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर के नाम पर पिरान कलियर बनाया गया था। तो हो सकता है आयोग पूछे आपसे कि जो पिरान कलियर है वो किसके नाम पर बनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर के नाम पर बनाया गया था। और क्यों, ये किस लिए जाना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हरिद्वार में कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान भी हैं और इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका गुरुकुल कांगड़ी, जो कि 1900 में पंजाब से गुजवाला नामक स्थान पर हुई थी गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। और ये डेट आप याद रखिएगा, 2 मार्च 1902 में पंजाब से हरिद्वार लाया गया था। गुरुकुल कांगड़ी को हरिद्वार में कब लाया गया था? 2 मार्च 1902 में। ठीक है, और कहाँ से लाया गया था? पंजाब से। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो हरिद्वार की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। इस डायग्राम से मैंने आपको हरिद्वार का पूरा बता दिया था कि क्या है। और ये आप देख सकते हैं कि बैठे हुए ऊँट की तरह, जो बैठा हुआ ऊँट की जो आकृति है ऐसी ही आकृति है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के। इसे आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं, इसकी वीडियो में पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब मन लगा के तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक है, आप ज़रूर सफल होएं।
चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।